बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आप जानते हैं कि ज़बरदस्त में बहुत सारे मेहमान तशरीफ़ लाते हैं और सभी हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम होते हैं, काबिल ताज़ीम होते हैं। और यकीनन उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने 35-35 साल अपने फ़न की खिदमत की होती है और पूरी दुनिया में अपने फ़न का और पाकिस्तान का नाम रोशन किया होता है। क्या बात। तो जिस दिन इस पाए की शख्सियत हमारे पास तशरीफ़ लाती हैं, उस दिन बुनियादी तौर पे हम उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे होते हैं। आज का ज़बरदस्त भी हमारी एक ऐसी ही फ़नकारा को ट्रिब्यूट है जिन्होंने 35 साल तक फ़न की खिदमत की, मौसीकी की खिदमत की, मौसीकी की दुनिया में अपना नाम रोशन किया। इनका सुर जो है, जब आप इन्हें गाते हुए सुने तो उसमें आपको ध्यान नज़र आता है। और इनके गाने का एक कमाल ये है, जो कि इनकी शख्सियत का भी हिस्सा है, कि वो सुरीला भी है और बावकार भी है। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली हुमैरा चन्ना साहब। क्या बात, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर कमिंग हुमैरा। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया। नहीं, थैंक यू सो मच। और आप हैदराबाद से तशरीफ़ लाई, तो किधर हैं वो हैदराबाद की शाम की ठंडी हवाएं? हाय, वो तो गर्मी चल रही है, बड़ी गर्मी है, बहुत सर्दियां होंदी तो मैं कहना सी पल्ला मच्छी ले आउंदे। हमारे मेहरबान दोस्त हैं अपना मौला बख्श चांडियो साहब। हाँ जी, वो बड़ा याद करते रहते हैं मुझे। वैसे मैं गया भी हूँ मुशायरों पे, और वाकई इनकी, और भी मैं अभी पिछले दिनों किसी को बता रहा था कि ये मुशायरों की वजह से तकरीबन अल्लाह ताला ने सारी दुनिया ही दिखाई। जी बेशक। ऐसी शाम जो हैदराबाद की नहीं है, कहीं भी नहीं है, दुनिया कहीं भी नहीं। हालांकि उत्थे दोपहर भी होंदी, लेकिन शायर लोग ने ना इन्होंने सरगी याद रहंदी है शाम। इतनी हसीन शाम है, बहुत हसीन शाम। वो जब तक आपने जाके उस शाम को अपने बदन पे महसूस नहीं किया, उसके बाद भी मेरे ख्याल में हुमैरा आप बयान नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते बयान, बिल्कुल। वो सिर्फ महसूस करने की चीज़। और दिन चाहे कितनी गर्मी है, कितना भी वो तपिश है, बर्दाश्त करके लोग इंतजार करते हैं कि जैसे शाम ढलेगी। और वाकई ऐसा है, जैसे शाम ढलती है तो वो फिर ठंडी हवाएं और वो महकी फजाएं, वो अब छतों पे ऐसा मजा आता है। जब वहाँ तो छतों का एक सिलसिला है ना। शाह जी, इत्थे तो शाम ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਤਾਂ ਏਡੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ कि नंगे पैरी ਉੱਤੇ जाइए ना तो भंगड़े पै जाने। अच्छा, अभी आपने वो बातों बातों में जो जुमला कहा ना, वो मिसरे की तरह सीधा। देखो सुरीले लोगों का ये होता है ना कि वो महकी हवाएं और ठंडी फजाएं। तो मुझे मैडम का गीत याद आ गया। जी जी। तो अगर आप मुनासिब समझें तो मैडम को भी ट्रिब्यूट, हैदराबाद को भी ट्रिब्यूट, मौला बख्श चांडियो साहब को भी ट्रिब्यूट, हुमैरा चन्ना को भी ट्रिब्यूट हैदराबाद की शाम के लिए। महकी फजाएं, गाती हवाएं, महके नजारे, सारे के सारे तेरे लिए हैं, तेरे लिए हैं। महकी फजाएं, गाती हवाएं, महके नजारे, सारे के सारे तेरे लिए हैं। क्या तो मेरा ये जो लोच है आपकी आवाज़ में, एक स्ट्रेट सुर जाता है, एक लोच है ना, जो आर्ट सी ये सिकतकारी भी है। हाँ, ये रियाजत से आप ये आई है, या ये है कि बचपन से ही आपके अंदर आपकी आवाज़ में? डेफिनेटली था। अच्छा, ठीक है। लेकिन खोज ज़रूर मेरी रही कि सुर की डिटेल्स क्या हैं, सुर को किस तरह डिटेल के साथ देखना है। तो मैंने वो ज़रूर चेक किया है। और वो जो मीड है ना, जो आप वो मीड, सुर से सुर तक जाना और वो कंट्रोल के साथ उस सुर को कोशिश करने की वो सुर पूरा लगे, तो वो ज़रूर मैंने खोजा। और पूरा लगे और रचाव के साथ, और सुरीला तो हो ही हो, पूरा लगे, तीनों चीज़ें उसके अंदर। तो मेरा ये बड़ी बात है कि मैडम नूरजहां उस वक्त हयात थी और भरपूर काम कर रही थी। उनकी मौजूदगी में आपने एक अपनी जगह बनाई, एक अपना मकाम बनाया, और उनके होते हुए भी आप फिल्मों में बड़ा एक बड़ी उसके लिए बड़ी अपने फ़न में बड़ी ताकत चाहिए थी, फ़न में बड़ी महारत चाहिए थी, तभी जगह बन सकती। आप खुश रहिए, सलामत रहिए। वो उस वक्त दौर था कि उर्दू और पंजाबी फिल्मों का वर्जन बनता था, उर्दू फिल्में डब की जाती थी। उसमें सारे गाने एक में अगर पंजाबी में मैडम जी के हैं तो वो सारे मैं डब करती थी, उर्दू में गाती थी। तो वो एज इट इज़ गाना और फिर वही एक्सप्रेशंस होता नहीं होता, क्योंकि मैडम नूरजहां शाही नहीं पैदा हो सकती, वो कमाल आर्टिस्ट थी। उसके साथ इंसाफ तो करें। जी 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 जी।
तो वो कोशिश कर करके वही चीज़ें जो मैंने गाई मैडम जी की, वो प्रैक्टिस, वो समझे वो प्रैक्टिस, वही रियाज हो गया। वही रियाज हो गया। वाह वाह। अच्छा, आपके यहाँ भी बड़े बड़े नाम थे और हैं, जैसे फ़तेह अली खान साहब जी। हैदराबादी जो हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको किससे सीखने का इत्तेफाक हुआ? मुझे उस्ताद बशीर अहमद खान साहब, अच्छा, वो जिस तरह शाम 84 घराने, पटियाला घराना, ऐसा कोई सिलसिला नहीं था उनका, लेकिन बहुत अच्छे गायक थे, बड़े अच्छे क्लासिकल गायक थे। तो मैंने उनसे सीखा। फिर बड़ी खुश नसीबी ये रही कि निसार बज़मी साहब, उन्होंने बहुत गाइड किया मुझे, बहुत गाइड किया। निसार बज़मी साहब की कोई चीज़ आपको याद आती हो? जी माशाल्लाह, निसार बज़मी साहब तो कमाल मौसीक़ार थे और मैंने बहुत कुछ सीखा, मुझे बहुत मौका रहा। बड़े लोग, कोई शक नहीं। आपको पता है किनके नवासे हैं? नहीं। नज़ीर अली साहब। अल्लाह अकबर, क्या बात है, क्या लाइक लोग, क्या लाइक लोग। बाबू बराल साहब के चाचा जी थे। जी जी जी, क्या वो भी, उनका भी जवाब नहीं है। माशाल्लाह, हमारे बड़ा फ़ख्र है हमें कि हमारे पास ऐसी ऐसी हस्तियाँ मौजूद हैं। नज़ीर साहब की भी कोई चीज़ याद है आपको? जी बिल्कुल, मुझे याद। दोनों की चलिए। जी मैं ज़रूर। निसार बज़मी साहब को भी जी और नज़ीर साहब को भी ज़रूर ट्रिब्यूट ज़रूर। पेश करें। तो वो कि नज़ीर साहब इससे बहुत खुश नहीं थे ज़िंदगी में, मगर ये है कि चलिए। ये निसार बज़मी साहब के ये लिए। निसार बज़मी साहब। वाह। होए 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 दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया हो, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। होए 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 तुम मेरी उमंगों की शब के लिए आए हो बन के सहर शुक्रिया हो, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। होए 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 दिल धड़के। क्या नज़ीर अली साहब का जिक्र हो रहा था। जी, नज़ीर अली साहब के तो वैसे मैंने 2-3 गाने मुझे मौका मिल रहा, लेकिन एक धमाल मुझे याद है कि जो बहुत सुपर हिट रही। धमाल तो उन्होंने बहुत ही कमाल जी उनका खासा था। लाल मेरी पत रखी हो भला झूले लालन, तुलुए सहर है शामे कलंदर। जी बिल्कुल। कोयल सेवन बाग दी तो कूका अली अली, जो हमारा साहब ने गाई। जी हाँ। तो अच्छा, दोनों ये जो आपने गाई वो भी खास तौर पे जो आपने गाई थी, और लाल मेरी जी जरूर। जी बिस्मिल्लाह। मैं कोयल सेवन बाग दी ते कूकाली अली, मैं कोयल सेवन बाग दी ते कूकाली अली, दम दम अली पुकारन वाले, दम दम अली पुकारन वाले, बड़े बड़े जान वाले, मैं कोयल सेवन बाग दी ते कूकाली अली। क्या और जो लाल मेरी पत तो जवाब ही नहीं कि पूरे कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट में जी, वो, और आज भी। चांद, इसके हवाले से जो नज़ीर साहब की दूसरी हवाले, कोई बात आपको याद आती है? कभी फैमिली में आपने अपने बड़ों से, अपनी वालदा से? मुझे एक छोटा सा वाकया याद आ रहा है आपकी बात से। वो एक धमाल थी कि शहबाज करे परवाज ते जाने राज दिलांदे, जींदे रहते लाल कलंदर आण मिलांगे। ये मैंने सुना है, बचपन छोटे थे हम लोग तो मैंने सुना कि नज़ीर अली साहब और हज़ी कादरी साहब, बाबा हज़ी कादरी साहब, ये जहाज़ में थे। तो वो जहाज़ गुजरा सेवन के ऊपर से। तो वहाँ ये लफ्ज़ फिर बाबा जी ने लिखे कि शहबाज करे परवाज ते जाने राज दिलांदे, जींदे रहते लाल कलंदर आण मिलांगे। वापस आ रहे थे। वाह, क्या बात। जो आपका दिल चाहे जी। हो लाल मेरी पत, क्या कहने हो हमारे साहब, रखियो भला झूले लालन, वाह, सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शाबाश कलंदर, अली रग रग दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर। हो लाल मेरी पत, रखियो भला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवन दा शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शाहबाज कलंदर,
हुसैनी लाल कलंदर अली रग रग दे अंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी। क्या कहने, क्या बहुत शुक्रिया। क्या कहने। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं मोहतरमा हुमैरा चन्ना साहिबा को और इनके तुफैल पाकिस्तान के और बड़े नामवर गायकों को, गुलकारों को और मौसीकारों को भी हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हुमैरा साहबा, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है ब्रेथलेस 2020। सो आर यू रेडी? आई एम रेडी। बल्कि मुझे ये चांद जी चांद चांद तो ये चांद बैठा पसंद है है, आपको? ये बैठा है ये। पॉप म्यूजिक नहीं। ओके। पाए खाने वाले, पाए खाती हैं? हाँ जी। वाह, हैदराबाद में खास चीज़ क्या है? एक तो पल्ला मछली है, जी वो पल्ला मछली, सिंधी बिरयानी, सिंधी बिरयानी, क्या सिंधी कहने हैं? बिरयानी और बुसरी होती है, वो देसी घी में रोटी को बनाते हैं आहा, और उसमें या तो शक्कर डाल दें या वाह, 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 चीनी डाल दें, वाह वाह तो वाह। वो बड़ी एक शक्कर ही डाल दें जरा। शक्कर ज़्यादा अच्छा है जरा ना, तो बड़ा ये वो सब बच्चे भी शौक से खाते हैं और बड़े भी शौक से खाते वाह, जैसे हमारा मीठा पराठा टाइप। हैं। जी बिल्कुल मीठा अच्छा पराठा वाह। है। या उसको हाँ, घी भी आप कह रही घी हैं भी ना उसमें? उसको पकाते हैं फिर उसके अंदर। हाँ जी बिल्कुल, वाह वाह वाह। मीठा पराठा कह सकते हैं हम उसे, सिंधी में बुसरी कहते हैं। लेकिन आप कहते हैं बुसरी, बुसरी बे से। बे से जी। वाह। दूसरी। गोलगप्पे? गोलगप्पे नहीं, खट्टा पानी होता है ना उसका, अच्छा, वो आवाज़ को खराब कर फर्क देता पड़ता है? है। जी पड़ता है। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। क्या कह रहे हैं? खट्टी चीज़ों में आपको क्या जैसे होता है ना कि भाई फलाना चीज़ मैं खा लेती हूँ, पसंद है मुझे, बावजूद उसके कि गला का मसला रहता है। शायद अचार वगैरह खा लेते? अच्छा, अचार खाती हैं? अरे वाह, अरे वाह। और तो हैदराबाद का अचार भी बड़ा बढ़िया मिलता है। हाँ जी, हैदराबादी अचार, शिकारपुरी अचार, शिकारपुरी की तरह। शिकारपुरी क्या ही अचार, बात है। हाँ। खिचड़ी, खिचड़ी, आई लव खिचड़ी। खिचड़ी और अचार के साथ। हाय वाह, ना रायता भी बना लो थोड़ा सा, भूख लग गई। हिरन, हिरन वैसे माशाल्लाह अल्लाह पाक ने क्या खूबसूरत हिरन, हाँ, क्या हसीन, क्या हसीन, क्या हसीन जान। जी बिल्कुल। और चमगादड़, और ये चमगादड़ से इस गरीब को कोई पसंद नहीं करता, मैंने देखा है। कुठिया हरकतें ना होती हैं। बहुत अच्छे, उल्टी लटकी रहती बेचारी है। मुझे आगे बढ़ने से पहले ऐसी मुझे याद आ गया, पता नहीं हिरन से शायद याद आ गया। आ जाता है जो हिरन का नाम होता है तो चीते हो जाते। नहीं, मुझे याद आ गए, हम हमारे मेहमान बड़े भाई दोस्त मियाँ सली साहब, हाँ जी, और वो क्या अच्छी प्रोडक्शन थी, नज़र साहब की कॉम्पोजिशन थी जी। और क्या आपने उसके साथ इंसाफ किया था। तो थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले अगर जी जरूर, चेत चढ़िया का जी जिक्र, जरूर, और मुश्ताक सूफी साहब का लिखा हुआ जी था। जी जी, मुश्ताक सूफी साहब। क्या अच्छा। चेत चढ़िया के तेनू असी तकिया, चेत चढ़िया, चेत चढ़िया के तेनू असी तकिया, साडा जग सी वीरान अज वसिया, के नैनी ख्वाब, के नैनी ख्वाब भरे भरे। वाह वाह। चेत चढ़िया के तेनू असी तकिया, चेत चढ़िया के तेनू असी तकिया, साडा जग सी वीरान अज वसिया, के नैनी ख्वाब, के नैनी ख्वाब भरे भरे। वाह डालियां दी मेंढी पई खोल दी, वाह डालियां दी मेंढी पई खोल दी, रंगां दी जंज, रंगां दी जंज चढ़े चढ़े, चेत चढ़िया के तेनू असी तकिया, चेत चढ़िया। क्या बहुत कहना। बहुत शुक्रिया आपको, मुश्ताक सूफी साहब को, उस्ताद नज़र को, मियाँ साहब को, सबको बेपनाह। बहुत शुक्रिया। क्या क्या। तो ये मुश्ताक सूफी साहब का बहुत अच्छा लिखा हुआ, जी जी जी, मैं एक तालिब इल्म, एक शायर की हैसियत से ये समझता हूँ, बहुत ही आला और बहुत ही आला पंजाबी उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की। अच्छा, आपके यहाँ कहीं पे भी लहजा जो है वो चुगली नहीं खाता है जी, बुनियादी तौर पे, जी जी जी, यानी कि यहाँ आपकी परवरिश जी, नहीं जी, हुई, जी, आपकी उस तरह से आपकी मादरी ज़ुबान शायद सिंधी है, जी सिंधी है। तो मगर वो जितने भी ठेठ लफ्ज़ हैं पंजाबी के, वो जी, आपने जी, जी, ऐसे अदा की हैं बिल्कुल जैसे कोई बहुत ही ठेठ पंजाबी प्रोनाउंस बच्ची अच्छा जो है हुआ है। pronounce जी कर जी सकती जी है। जी, ये इसके पीछे क्या, जी जी, मेरी नानी ये पंजाबी, कैसे नानी पंजाबी थी। नानकिया तो आया है। नानकियां तो काम चले।
क्योंकि ओरिजिनल जो लहजा है उसका एक अपना लुत्फ होता है। बिल्कुल। अब जैसे सिंधी में जब हम देखते हैं जो आप चीज़ें गाती हैं, हाँ जी, उस सिंधी लहजे की एक अपनी खूबसूरती है, एक खुशबू है, एक महक है उस डायलेक्ट के जी, अंदर, क्या बात है। वो महसूस होती है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका एक बिल्कुल लुत्फ ऐसे। आता है। तो आपका कमाल ये है कि वो उर्दू भी, सिंधी भी और फिर ये पंजाबी भी। अच्छा, ये इसके पीछे ये राज है। जी, ये देखिए मेरा राज। सवाल बिल्कुल ठीक है। इसलिए तो पंज पटिए ने ना। गांव या शहर? गांव। और गांव आपको कौन सा पसंद है? गांव मुझे हमारे बहुत सारे गांव जब ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, हाँ तो ख़ास करके जो नॉर्दर्न एरिया के गांव हाँ। हैं वो बड़े खूबसूरत हाइट्स पे और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा अच्छा, होती है। और हम अगर इस तरफ चले जाएं, सिंध साइड की तरफ चले जाएं, सिंध की किस रूरल एरिया से आपका या आपके बुजुर्गों का? हैदराबाद से। हैदराबाद से? हाँ, शहर नहीं, मतलब गांव से नहीं? गांव से नहीं, हम उस लोग तरह के। हैदराबाद से, ठीक शहर है, से हैं। ठीक है। मेंढक? हाय हाय। ले नहीं ओह, हुणे आ चला सी, नहीं बेटा। हुणे आ चला सी। अच्छा, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਣਾ ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆਣਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗੜਾ ਹਸੀਨ ਕਾ ਦੀਵਾਨਾ। ਮੈਂਡਕ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। वो जो आप मेंढक की सोच पढ़ी है ना, जो आप उसके दिमाग में घुसे हैं, जी, जी। मैं वो एंजॉय कर रहे हैं। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਮੈਂਡਕ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। अच्छी बात है। हाय हाय। क्या सोच रहे हैं? ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। वाह। अच्छा हुमैरा, ये चूंकि एक तारीख का भी हिस्सा है जो म्यूजिक की हमारी, ये उस्ताद नज़र साहब का आखिरी गीत था? जी हाँ, ये जी हाँ, चेत बिल्कुल। चढ़िया। बिल्कुल, ये लास्ट जो एल्बम लास्ट थी ये। लास्ट इसमें और भी गाने थे उन्होंने और किए भी थे? गाने थे अच्छा, जी, इसमें और भी एक था बजरिया से गजरे मंगा दे। अरे जो- वाह वाह हाँ जी, वाह। बहुत ही हसीन गाना है। लोग तरसते थे उस्ताद नज़र साहब के साथ काम करने। जी बिल्कुल ऐसे ही। आपने पूरा एल्बम किया था? मैंने दो सॉन्ग्स मेरे से में दो आए थे। songs इसमें जी आपके हाँ, बाकी पूरा एल्बम बहुत ही खूबसूरत एल्बम हाँ। था। ਵਾਓ। और एक एल्बम, दो एल्बम साथ ही स्टार्ट किए हुए थे। एक एल्बम हरिहरन जी ने किया था अच्छा, उनका। अच्छा, अच्छा, हाँ, आके यहाँ। और वो जिस तरह करके गए, जो लोग वहाँ ऑन द सेट या स्टूडियो में मौजूद होते थे, उन बकौल उनके कि बहुत ही परेशान होते थे कि खान साहब, जब मैं कहता हूँ यही बात जो आप कहलवा रहे हैं वो कुछ और होती है, जब आप कहते हैं तो कुछ और होती है। वाह वाह वाह। वो जो माशाल्लाह। हरिहरन साहब का वो है बेगाना गुजर वाला। क्यों नहीं जाता, जी। वो भी उस्ताद हाँ, नज़र साहब की वो भी composition उनकी है। है। हाँ, जी, उनकी वो मुझे है। इसलिए पता है कि मैंने उस्ताद नज़र साहब की आवाज़ में भी वो सुनी है, जी 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 रिकॉर्डिंग से पहले या बाद में अपनी आवाज़ में भी जी मैंने बिल्कुल। गाई। वो भी वैसे आपको याद है? दिल से हर गुजरी बात गुजरी, हाँ, किस क़यामत की रात की रात गुजरी। गुजरी। जी जी। मजीद अमजद साहब का एक। मजीद अमजद। तो हरिहरन भी एक बड़ा नाम है, जी, क्या हरिहरन साहब को भी जी, क्या कहने हैं, tribute जी, हाँ, बिल्कुल, क्यों हमारे क्यों नहीं, क्यों नहीं। खित्ते का एक बड़े बड़ा सगीर नाम। हमारे के यहाँ अच्छे आके और वो इस बात को एडमिट करके गए कि उस्ताद नज़र हुसैन साहब जैसे बहुत हमें नहीं नजर आते ऐसे कंपोजर। जी जी। वाह, वाह। और देखिए ये अपने बड़े साथ- लोग हैं, बड़े लोग हैं, बड़े लोग। मुझे याद है मेहदी हसन खान साहब का जब इंतकाल हुआ तो मैं रात गए उस वक्त किया करता था। आप जी, तो जी, जी। बड़ा आपने ऑनर दिया, कई बार आप तशरीफ लाई थी उसमें। तो लाइव हमने बहुत सारे आर्टिस्टों को, हाँ जी। पूरी दुनिया से लोग बिल्कुल। ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे। तो हरिहरन साहब ने बहुत ही फराख दिली से, बहुत ही हाँ। मोहब्बत और खुलूस से गुफ्तगू की। जी बिल्कुल। और आपको लगा कि अच्छा एक बड़ा आदमी जो है, हरिहरन साहब का अपना एक बड़ा नाम जी, है, बेशक। कैसे एक कोई बड़े शक आदमी को नहीं। ट्रिब्यूट पेश किया। बिल्कुल, क्या कहना, क्या ये कहना। इन्होंने कमाल किया। बिल्कुल। क्या अच्छी कॉम्पोजिशन। दिल से हर गुजरी हाय, हाय, हाय। बात गुजरी है, दिल से हर गुजरी बात गुजरी है, वाह वाह, किस कयामत की किस रात कयामत की रात। गुजरी है, क्या कहने हो मेरा? दिल से हर क्या कहने हैं? गुजरी बात गुजरी है, किस कयामत आहा। की रात गुजरी है, दिल से हर गुजरी बात गुजरी है। क्या क्या बात है। क्या चाल है इस जी composition क्या की, चाहे, है ना? ओए होए होए। एक अजीबो गरीब और वो जो मुश्किल- वो मुश्किल साथ साथ दिल से हर गुजरी बात यस। गुजरी है, yes. किस कयामत की रात आहा। किस कयामत
वाह 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 वाह। तो ये साथ साथ जो उतरे चढ़े नोट्स का जी, जो जी, जी, जी। हसीन इम्तिजाज उन्हीं के Yes, पास yes। उनका खासा था। सही कह रही है, जो उतरे चढ़े नोट है ना, जी। बिल्कुल ऐसा ऐसे जादूगर की तरह बिल्कुल कि वो अगले लम्हे में क्या करेगा, क्या बरामद करेगा, कोई नहीं जानता। नहीं, क्या कहने, अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड, yes। और वो उसी कोहेरेंस के साथ हो, क्या कहने, उसका हिस्सा भी हो क्या अलग और भी ना उससे लगे। अलग भी हो। जैसे एक सितारा एकदम से यहाँ फूटता है, आप इधर देखते हैं, इतनी देर में उस सितारे की रोशनी की मींड हाय, अभी बाकी होती है क्या कि एकदम कहने। से इधर से एक सितारा बिल्कुल, फूटता है और वो क्या- आपस में उनका रब्त भी है। हाँ, हाँ। मेरे नाज़रीन, बुनियादी तौर पे हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं हुमैरा चन्ना साहबा को, मगर चूँकि ये एक बड़ी आर्टिस्ट हैं, बड़ी इंसान है, सो इनके तुफैल हम इनके कोलीग्स को भी और बड़े लोगों को भी याद कर रहे हैं। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ है। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और हमारे साहब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। अच्छा, तो ठीक बढ़ते हैं ज़रा पब्लिक की तरफ ज़रूर। और देखते हैं कि आपके बारे में वो क्या जानना चाह रही है और क्या जानती है। हुमैरा साहिबा, आपकी शख्सियत में बहुत ठहराव है, लेकिन सुना है कि आप गाड़ी 200 की स्पीड में चलाती हैं और इस दौरान आप ठुमरियाँ सुनती रहती हैं। तो क्या ये बात दुरुस्त है? प्लीज़ हमें ये बता दीजिए, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? आंटी कहते मुझे ऐसा सफ़र बहुत पसंद है। मुझे पहली बात तो गाड़ी चलानी नहीं आती, लो जी, 200 क्या गाली 20 हो भी गई, हाँ जी। स्पीड रह गई। लेकिन गाड़ी में गाने बड़े अच्छे, सिलेक्शन बहुत अच्छी। वैसे गाड़ी क्यों नहीं सीखी आप? अच्छा, पता नहीं क्यों, कोई ऐसे कबाहत नहीं है। वक्त वाला काम नहीं ना करना चाहते। नहीं, शायद खौफ है। हाँ, थक जाता मुझे। कभी बिल्कुल ट्राई भी नहीं की? ट्राई की है। अच्छा, फिर मारी कहीं इधर उधर? नहीं नहीं नहीं, वो बस गलत सुर लगाया कि नहीं? क्या कहते, तो फिर एक तरह की वो नहीं रहती मोहताजी के भी कहीं भी जाना है है तो? शाह जी, बिल्कुल मोहताजी रहती है। और आपका तो लाजवाब इतनी बच्चे मेरे मसरूफियत दोनों होती है। चलाते हैं माशाल्लाह। अच्छा, जी हाँ। और कितने आपके बच्चे हैं दो माशाल्लाह? बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है तो फिर उनकी वो लेके जाते हैं? जी, वो लेके जाते हैं। अच्छा। या मकसूद लेके जाते हैं हस्बैंड मेरे, माशाल्लाह आपके वो करते हैं ड्यूटियाँ। वैसे आपके मियाँ साहब को आपका कौन सा गीत, गज़ल, ठुमरी, कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद? बहुत जी, हांडी तो अलावा उन्होंने की पसंद। क्या अच्छी गल है, हांडी तो बहुत ही पसंद बच्चियां नू खास तौर पे। अच्छा, हाँ। कौन सी चीज़ आपकी फैमिली सबसे ज़्यादा फरमाइश करती है? जी, दोनों बच्चों को होता है करेले गोश्त बना के, हाँ 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 हाँ, वाह धनिया गोश्त, करेले गोश्त। वाह। सॉरी, तुसी करेले गोश्त पकाओ तो मैंने तीसरा बच्चा समझ। क्या बात है, वाह वाह वाह। रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरफ, हाँ 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 हाँ, ये फिर मैडम, क्या लुत्फ क्या? वो इश्क में पाए हैं कि जी वाह, जान। जो आपका दिल वाह। चाहा। तो मैं, और ये मकसूद साहब को भी पसंद है? जी बहुत पसंद है, वाह। बहुत पसंद है। ये वो वैसे जब आपसे कहते हैं लुत्फ व इश्क में पाए हैं कि जी जानता है, मोहब्बत से कहते हैं या ऐसी कहते हैं जैसे उस्ताद दाग ने कहा? मोहब्बत से कहते मोहब्बत से कहते हैं, उस्ताद दाग की तरह नहीं कहते? हैं। नहीं नहीं, क्योंकि अगला मिसरा पता है ना आपको क्या? ओए होए होए। रंज भी ऐसे उठाए हैं कि जी कि अल्लाह, जी जानता ओए है। होए होए, लुत्फ वो वाह वाह वाह। इश्क में पाए हैं कि जी जानता है, रंज भी ऐसे उठाए हैं कि जी जानता है, क्या कहने हो हमारे साहब? जी जानता है, लुत्फ वो वाह, इश्क में पाए कि जी जानता है, क्या कहने। रंज भी ऐसे उठाए वाह, वाह। कि जी जानता है, वाह वाह। वाह वाह। जी जानता है, लुत्फ वो इश्क में पाए। इन्हीं कदमों ने तुम्हारे, इन्हीं कदमों की कसम, वाह वाह। इन्हीं कदमों ने तुम्हारे, क्या कहने। इन्हीं कदमों की कसम, इन्हीं कदमों ने तुम्हारे, इन्हीं कदमों की
कसम खाक में इतने मिलाए हैं कि जी जानता है, क्या कहने, क्या जी कहने। जानता है लुत्फ वो इश्क में पाए हैं। क्या कहने, बहुत क्या कहने। बहुत शुक्रिया। अगर वो आपको इसका याद हो, दागे बरफ्ता, हाय हाय दागे बरफ्ता को आज तेरे कूचे से, आज तेरे कूचे से, क्या कहने। दागे बरफ्ता को हम आज तेरे कूचे से, दागे बरफ्ता को हम आज तेरे कूचे से इस तरह खींच के लाए हैं कि जी जानता है, जी जानता है बस लुत्फ वो इश्क में पाए हैं। भाई क्या कहने, क्या कहने। जी बढ़ते हैं अगले सवाल हाँ की जी। तरफ। मेरा हुमेरा चन्ना साहिबा से ये सवाल है कि क्या कभी आपका दिल टूटा था, और दिल टूटने पे आपने सबसे पहला कौन सा गाना गाया था, या दिल टूटने पे कोई भी गाना सुना दीजिए उससे मेरा टूटा हुआ दिल जुड़ जाए। आए। एजी बाजी कहनी जब मेरा टूटा था मैंने पहली बार कटिंग कराई थी। जाहिर है इंसान का दिल ज़रूरी नहीं है कि किसी मोहब्बत की वजह से दिल टूटे, बहुत सारे रवैयों से भी दिल टूट जाता है। तो कई बार ऐसा रहा। मकसूद साहब ने कभी दिल तोड़ा? नहीं उन्होंने तो जरूरत नहीं है। मकसूद साहब भी गा लेते हैं कि नहीं? नहीं, वो बिल्कुल नहीं गा सकते, अच्छा, बहुत बुरी आवाज़ है उनकी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैनू रब दी सो तेरे नाल प्यार हो गया वे चन्ना सच्ची मुची, क्या ये गाना आपके लिए बना था या नहीं, काइंडली आप बता दें और थोड़ा सा गुनगुना दे अपनी सुरीली सी आवाज में। फिर मैंने शॉपिंग करनी है। बड़ा अच्छा अंदाज है इनका। हाँ। हाँ। और आपके नाम से कैसे लोगों जी, ने क्या वो जी अच्छे अच्छे जोड़ा, सवाल हाँ जी, बिल्कुल। आपके लिए रखे हैं। मैनू रब दी सो तेरे नाल प्यार हो गया वे चन्ना सच्ची मुची, वे चन्ना सच्ची मुची, तेरी याद विच दिल बेकरार हो गया वे चन्ना सच्ची मुची, वे चन्ना सच्ची मुची। मैनू रब दी सो तेरे नाल प्यार हो गया वे चन्ना सच्ची मुची, वे चन्ना सच्ची मुची। वाह, बहुत अच्छा मेरा हरिहरन साहब जब यहाँ तशरीफ लाए तो आपकी मुलाकातें रही? जी शाह जी, यहाँ मुलाकात नहीं हुई। ठीक है। मेरी लंदन में उनके साथ एक अच्छा, लंदन मुलाकात हुई। में हाँ। जब वो एल्बम करने आए थे उस्ताद नज़र साहब का, तो फिर यहाँ आए थे या वहाँ हुआ जी था? यहाँ वो काम यहाँ हाँ, हुआ था। उसके लिए यहाँ आए ठीक थे। है। हाँ। तो लंदन में जो मुलाकात रही उसका कोई अहवाल? सफ़ी हसन साहब हमारे बहुत अच्छे शायर जो लंदन में होते थे। जी जी मैं जानता हूँ, आप जानते हैं। तो उनके बहुत उम्दा शेर कहते क्या बात है, क्या बात है। उनके घर एक बैठक थी, उनके घर मुलाकात हुई और क्या अच्छे इंसान, क्या अच्छे आर्टिस्ट। वाह वाह। इसी तरह बड़े लाइवली अंदाज में बैठ के गुफ्तगू रही। और मैंने उनका एक उनकी गज़ल बहुत अच्छी, मरीज़ इश्क का क्या है, जिया जिया ना जिया, वाह। वो सफ़ी हसन साहब की लिखी हुई थी। तो मैंने उन्हें सुना, मैं कहा मैंने याद की हुई है, मैं अपने प्रोग्राम्स में गाती हूँ, तो क्या सुनाओ फिर ज़रा ना हो जाए। बड़ा डरते डरते मैंने उनकी खिदमत में अस्थाई अंतरा पेश किया, बहुत दाद दी, बड़े लोग थे, बहुत अप्रिशिएट किया, हौसला अफजाई की। मरीज़ इश्क का क्या है, जिया जिया ना जिया, मरीज़ इश्क का क्या है, जिया का झगड़ा लिया लिया ना लिया, मरीज़ इश्क का क्या है, क्या बात। जिया जिया ना जिया, एक सांस का झगड़ा लिया लिया ना लिया, मरीज़ इश्क का क्या है, जिया जिया ना जिया,
क्या स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। और ये जो एक सांस का झगड़ा है, इसको हर शख्स, हर शायर, हर देखने वाला अपने अंदाज से देखता है। और मुझे दो शेर याद आ गए। आदमी तेरा एतबार कहाँ, वाह, आदमी तेरा एतबार कहाँ, हाँ अभी था अभी नहीं है। अल्लाह, वाह वाह वाह, आदमी तेरा एतबार कहाँ, हाँ अभी था अभी नहीं है। और चांद साहब शेर सुनिएगा कि तेरी हर बात किस लिए माने, हाँ, तेरी हर बात किस लिए माने, ये मोहब्बत है नौकरी नहीं है। क्या स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली हुमैरा चन्ना साहबा। आप देख रहे हैं जबरदस्त, सुरीला जबरदस्त। क्या बात। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हुमैरा साहबा, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? मेरी बेटी जब पैदा हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज वेरी हैप्पी। साहबजादी आपकी पहली बेटी जी, पहली बेटी दूसरा बच्चा? जी, पहली बेटी थी। हाँ। ठीक, और क्या नाम है उनका? इकरा। इकरा, हाँ। वाह। और साहबजादे का क्या नाम है? रवील, मोहम्मद रवील। फेवरेट मेमोरी? बज़मी साहब के हवाले से मुझे एक चीज़ याद आती है कि जब मैं पहला फिल्मी गाना जो मुझे उन्होंने यहाँ लाहौर में आके मुझे लेके आए और इंट्रोडक्शन मुझे बज़मी साहब ने किया था, तो एक बहुत उस वक्त ये उस सिलसिले का हिस्सा तो नहीं था जब उनका एक बड़ी गुलकारा से इख्तलाफ हो गया था? जी 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 जी, वही। तो उस वक्त भी उनकी ख्वाहिश थी कि वो आपको जी बिल्कुल जी एक तरह से मुतबादिल के तौर पे लेके आए। अच्छा, लेकिन वो मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा, मगर शायद मुतबादिल नहीं था। वो फिल्म में जो बन रही थी वो कुछ और आर्टिस्ट, ठीक है, मगर मैंने उनसे खफा थे वो, लेकिन उनसे खफा बाद में हुए जब जब वो बाद में एंट्री हुई उनकी। अच्छा। कि जब प्रोड्यूसर्स ने उन्हें एज हीरोइन कास्ट किया, ठीक है, तो फिर सारा जो एक सिलसिला हुआ था, रिकॉर्डिंग्स हुई थी, तो उनकी तरफ से बात हुई कि ये खुद रिकॉर्ड करवाएंगे गाने, अपने गाने वो खुद रिकॉर्ड, ठीक है। तो बज़मी साहब ने कहा कि सब कुछ रिकॉर्डेड है, अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप इन ट्रैक्स पे गा सको। हाँ, ये ज़रूर है, मैं दूसरे गाने हम कर लेते हैं, ठीक है, वो हो जाएंगे रिकॉर्डिंग। लेकिन वो बज़िद थी कि मैंने यही गाने और मैंने किसी दूसरी आवाज़ को पिक्चराइज नहीं करवाना, ठीक है। तो ये बहुत लड़ाई झगड़ा बहुत पाकिस्तान की म्यूजिक की तारीख का एक बिल्कुल बहुत ज़्यादा लड़ाई है। बज़मी साहब ने यही कहा कि नहीं, अगर हुमैरा के गाने इसमें रहेंगे और वो हुमैरा के गाने रहेंगे, अगर इन्होंने गाना तो ये फिर किसी और मौसीकार से आके वो गा लें, ये हुआ। तो लेकिन बज़मी साहब ज़ाहिर है एक मकाम उनका हैसियत है उनकी, तो उन्हें मानना पड़ा और वो फिर वो सारे गाने मेरे, एक गाना उन्होंने गाया जो उन पे पिक्चराइज। तो ये दोनों बड़े लोग थे, इनकी फिर बाद में कभी सुलह हुई या इख्तलाफ रहा सारी ज़िंदगी? मेरे ख्याल है शायद सुलह नहीं हुई। आपको फील हुआ होगा अच्छा वो समझती थी कि सभी हुमैरा भी इसका हिस्सा है, कभी कोई गिला शिकवा? नहीं, कभी नहीं, उन्होंने कभी नहीं। उनका सिर्फ बज़मी साहब से इख्तलाफ? बिल्कुल, आपसे कभी? मेरे साथ कभी नहीं। हाँ, अच्छा, ये भी एक बड़ी बात है। हाँ, अच्छा। और वो एक्ट्रेस थी, और आप समझ गए होंगे मैं किन के बारे में बात करूँगी। तो तुझे सीधा उन्होंने दसो कि सलमा आगा साहिबा दी गल हो रही? हाँ जी, उन्होंने दी गल हो रही, बिल्कुल, सारी दुनिया को पता है। सबसे गमगीन लम्हा आपकी ज़िंदगी? मेरी वालदा की डेथ। वो मैं समझती हूँ कि कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि कुछ नहीं, कुछ माँ बाप नहीं। हर माँ बाप अपने बच्चों का फ्यूचर, अपने बच्चों को लेके जिस तरह लेके चलना है, किस तरह, और ख़ुसूसी इस फील्ड में, शोबिज़ में, मैं समझती हूँ कि जिस तरह अम्मा मुझे लेके और अब्बा जिस तरह लेके चले, जिस तरह मेहनत की, सारी रात बैठ के रिकॉर्डिंग्स हो रही होती थी, अम्मा बैठी हुई हैं, क्योंकि बच्चों के मामले में तो बहुत सारी जी बिल्कुल एहतियात करनी पड़ती है। दूसरे बहन भाई छोटे जो मेरे थे, मैं सबसे बड़ी हूँ, तो मेरी एक बहन है जो बोल नहीं सकती, बट शी इज़ वेरी गुड पेंटर। अच्छा, उसको बहुत अच्छी पेंटिंग करना, सारा एक्सप्रेशन उनका वहाँ, सब एक्सप्रेशन वहाँ, लेकिन रंगों के जरिए गुफ्तगू करती जी बिल्कुल, लेकिन आसानी पैदा करे। आमीन। लेकिन शाह जी वो अभी मुझे अक्सर कहती थी कि मेरी ये बेटी, बहन के लिए कहती थी, ये बड़ा टैलेंट होता, अगर मैं इसका भी साथ देती, अगर मैं इसको भी लेके
इसे पेंटिंग के हवाले से इसे मैं क्लासेस दिलवाती, तो जिस तरह तुम्हारा नाम है इस तरह इसका भी नाम होना था, तो ये उनके दिल में रहता था। लाजिम बात है, आपकी बहन है, जैसे होता तो होगा ना कि भाई आप इतना अच्छा गाती हैं मगर आपकी बहन नहीं सुन बिल्कुल पाती। होता है, बिल्कुल होता है शायद, है ना? हाँ एक बड़ी हाँ, बड़ी ट्रेजिक, एक बहुत ही हाँ ट्रेजिक बात है, आपकी ट्रेजिक फैमिली बात है, पूरी फैमिली के लिए बड़ी ट्रेजिक बात है। और ख़ास तौर पे यूँ देखिए कि इस कदर एक फैमिली में एक आदमी का इतना नाम हो हाँ, और उसकी जो बुनियादी पहचान है उस ख़ानदान की वो आवाज़ हो, हाँ, और एक आदमी जो है हाँ, 25 करोड़ लोग या इस पूरे खित्ते में आपको करोड़ा और इंडिया में बहुत जी, सुनते हैं, बिल्कुल, मगर आपके घर में एक आदमी ऐसा है जो हाँ, उसको नहीं सुन पाता। लाजिम बात है, माँ बाप तो हर वक्त ही याद आते हैं, याद रहते हैं, मगर किस मौके पे इंतकाल के बाद वालिदा सबसे ज़्यादा आपको याद आई? क्या जी, बहुत याद आती हैं हर वक्त तन्हाई में, और लास्ट में जब बीमार हुई ना तो इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उठ के मुझे आवाज़, लेकिन ज़्यादा आवाज़ मेरे लिए निकलती थी, नहीं फो गई थी। हाँ, नहीं फो गई थी मेरा, तो मैंने दौड़ के जाना, जी अम्मा, तो अल्फाज अदा नहीं होते थे, लेकिन मैं समझ जाती थी कि क्या कहना चाह रही हैं? क्या कहना चाहती हैं। तो मुझे बड़ा अपने गले लगा के ना आंखों में आंसू आ जाने उनके, कुछ पता नहीं कुछ बताना चाहती थी या अपनी उस कैफियत को बयान नहीं कर पाती थी कि जिस कैफियत से वो गुजर रही थी। अल्लाह ताला आपकी वालिदा को गरीक रहमत फरमाए, और उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आप लोगों को। बहुत अच्छी खातून थी। कोई ऐसी बात जो कि स्ट्रगल के पीरियड में किसी ने की हो और आपको अफसोस हुआ हो? शायद जब मूवीज़ के गाने होते थे ना, तो उसमें उस वक्त कुछ मौसीक़ार ऐसे थे कि जिनका रवैया बड़ा अजीब सा होता था। अच्छा। 2 मौसीक़ार ऐसे थे कि मेरी दुआ होती थी कि इनका गाना तो ना ही आए, मुझे गाने का मौका ना ही मिले तो अच्छी बात है। तो एडे करमाल है, हाँ जी, एडे करमाल है क्या कि एक कुछ लोग तो ऐसे होते हैं शाहजी कि अपनी पसंद के लोगों को बुलाने के लिए कि वो गाना किसी और आर्टिस्ट को गवाने के लिए वो सारी गेम्स चलाते थे, और वो सब ड्रामा कर रहे होते थे कि अथो गड़बड़ हो गई, हाँ जी, ये हो गया, ओहो किमें कह रहे हो, इंज नहीं इंज, और हर बार जगह चेंज कर देनी। हाँ, तो मैंने कैसे याद होगा वो? ऐसे कैसे याद होगा? और अगर मैं वहाँ खड़ी हुई हूँ, माइक पे खड़ी हूँ, बहुत काट के गा रहे हो, तो मैं तो छोटी थी, मैं तो अभी एंट्री, मतलब जैसे समझे एक नया बच्चा आया है या नया कोई गाने के लिए आया है, उसको एनकरेज तो करो, उसे समझाओ तो सही कि जी यहाँ से ये चीज़ बेटा गड़बड़ हो रही है, या मेरा ये यहाँ से लोगों के लिए आसानी पैदा करो, रास्ते से कांटे हटाने चाहिए लोगों, बिल्कुल, बिछाने नहीं चाहिए, बिल्कुल। लेकिन मैं एक चीज़ नौजवानों से यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस तरह की जितनी भी बातें हैं ना, उससे एक चीज़ सीखनी चाहिए कि उससे कभी डिस्करेज नहीं होना चाहिए। उससे और यानी कि जैसे कहते हैं ना, ताकत पकड़नी चाहिए कि अच्छा कोई गल नहीं, मैं अनु ही पूरा और इसी तरह से हमारा ऐसी तारीफ़ इस सारे सफ़र में 35 साल के, कोई ऐसा जुमला इस अंदाज से तारीफ़ जिसने निहाल कर दिया जो आपके हाफ़ज़े में रह गया हो, आज भी आपको याद आता हो? मेरा एक टूर प्लान हुआ 2008-9 में, तो जो कि इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया एक अखबार है, जी बहुत आप जानते हैं, नामवर बड़ा नामवर, उनकी इंडिया के बहुत अच्छे, जी बहुत अच्छी, तो उनके प्रेसिडेंट थी प्रिया गुप्ता। तो मुझे वो बड़ी तारीफ़ करते हुए, जब उनका एक प्रोग्राम बड़ा अच्छा रहा, एक प्रोग्राम में मेरे साथ हरिहरन जी ने स्टेज शेयर किया, ठीक है, पहले मैंने परफॉर्म किया, फिर हरिहरन जी ने परफॉर्म किया, फिर एक स्टेज था वडाली ब्रदर्स और तलत अजीज़ साहब, ठीक है, हाँ जी, और एक जगह मैं अकेली थी। तो मुझे कहने लगे कि आपका जो अंदाज़े गायकी है वो, प्रिया ने आपसे कहा? जी, प्रिया ने मुझसे कहा कि आपका अंदाज़े गायकी जो है ना वो किसी से मिल नहीं रहा। मैं इस चीज़ को नोट करने के लिए आपकी एक एक गज़ल या एक एक जो भी गीत आप गा रहे हो, मैं ढूंढती हूँ कि हमारे आपके पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो उस वक्त बहुत नामवर हैं, और कोई अंदाज़ ऐसा जो झलक आए, या आप समझे कि आप वो
अटेम्प्ट करने की कोशिश हाँ कर ठीक रही है, हूँ। आपका एक अपना मुनफरिद और यूनिक और जी, अपना स्टाइल है, जी, ये जी। वो कहना चाह रही ये वो जो मैं कहना- समझा जी समझा जी आपकी जी बात। जी जी ठीक है। मैंने जो भी अंदाज गायकी का रखा है शाह जी, कभी ये सोच के नहीं कि मैं किसी आर्टिस्ट को कॉपी करके ठीक है। अदा करूं या वैसा मैं लहजा बना लूं, तो ऐसा हुआ ही नहीं, ना ही मेरी सोच में आया। तो इस वजह से मैं समझती हूँ कि मेरा अंदाज जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहा, और उसने इतने अच्छे अंदाज से ये बात बयान की प्रिया ने। कि मुझे अब तक याद है वो, याद कि है। वाह। बिल्कुल याद है। बहुत है। वाह, बिल्कुल याद। आपको लगा कि भाई मेरी जो मेहनत और रियाजत है वो वसूल पाई, वसूल लोगों ने पाई। उसको पहचाना। पहचाना। अच्छा हुमैरा, ये भी नौजवानों के लिए, लोगों के लिए, इवन नौजवान के हर शख्स इससे सीखता है। कोई ऐसा फेज़ ज़िंदगी में जब आपको लगा हो कि यार करियर बहुत नीचे चला गया है, करियर ख़त्म हो गया है, या बिल्कुल काम नहीं मिल रहा, क्या ऐसा दौर आया? एक बात, और अगर आया तो हुमैरा उस दौर में आपका बिहेवियर, आपका नफ्सियाती रवैया क्या था? दूसरा सवाल। और तीसरे कि फिर आप उससे कैसे निकली? जी, एक दौर आया था आशा जी जब बहुत ही बेहुदा गाने मार्केट में आने लग गए थे। आपने हमें कभी भी कोई एक भी गाना ऐसा कभी भी नहीं नहीं, नहीं गाया। अल्हम्दुलिल्लाह, कभी नहीं। तो वो दौर वाकई था, मुश्किल था आपके मुश्किल लिए? था। और एक उसमें से ऑफर्स आती थी कि ये गाना गा लें आके, तो एक गाना मैं गाने चली गई। तो उस दिन भी यही हुआ कि वो गाना मेरे सामने आया और अम्मा हयात थी, वो गाना अच्छा नहीं था। तो मैं और अम्मा देख रहे थे कि ये क्या अल्फाज हैं, और मैं वो गा नहीं रही थी ना, वो रिहर्सल करवा रहे हैं साहिब जो थे, और मैं कर रही थी, ऐसे कर रही थी। मैं अगर ये कहूँ कि आप ये कहना चाह रही हैं कि आपसे गाया जा नहीं रहा था वो। जी, मेरे से गाए जा रहे थे। अम्मी ने कहा कि भाई ये आप ये अल्फाज अच्छे नहीं हैं, तो क्या ये मतलब शायरी कंप्लीट है, ये यही गाना है? तो कहा, अम्मी को भाभी कहते थे, हाँ भाभी है ये। तो हमें कहा ये तो फिर हुमैरा नहीं गा सकती ना, ये तो अच्छा नहीं लग रहा। ओके, ये मतलब हम अपनी फैमिली में बैठे होंगे, कभी ये गाना चलेगा तो क्या एक दूसरे को हम शर्म आएगी ना? तो हीरोइन ने पिक्चराइज करना है ना, बेटी ने गा के हो जाना है, तो वो पिक्चराइज तो वो करवाएगी। हमें कहा नहीं, आवाज़ दे दी है ना। उन्होंने कहा नहीं, ये तो ऐसे ही, वो पता है शायद कुछ जिद उन्होंने पकड़ ली या क्या उनके जहन में था, उन्हें प्रोड्यूसर को पैसे लेने थे। तो हम लोग आ गए शाह जी। अगले दिन जी पता लगा कि कोई और सिंगर को बुलाया, वो गा गो के चले गई। तो सेकंड डे जब मेरा फिर एक गाना था, तो यूसुफ खान साहब अल्लाह उन्हें जन्नत खली के रहमत करे, आमीन। उनकी क्रॉस किया ऑफिस को, तो मुझे देखे ना आवाज़, हमारा बेटा सलाम दुआ हुई। कहते बड़ी खुश हुई, पहली बारी किसी खानदानी बच्ची ने गाना मना किया, तो ए करके कि जी ए गंदा गाना मैं नहीं गाना, ए वल्गर शायरी मैं नहीं गानी। तो मना, आपके मना करने का अच्छा मज़ा आया, क्या मना करके गई। वाह, मैं कैसे तो आप- आपका इनकार मशहूर हुआ। जी, मेरा इनकार मशहूर के मगर उसके असरात आए आपके करियर पे फिर? शाह जी बहुत आए। बहुत आए। हमारे साहब, मैं चाहूँगा आखिर में कि आपको ट्रिब्यूट पेश करते हुए आपके ज़रिए एक और अजीम फ़नकार को, पाकिस्तान के हम और सिंध के एक बेटे को, पाकिस्तान के एक बेटे को ख़ास जी। तौर पे हम ट्रिब्यूट पेश करें, अल्लन फ़कीर साहब। अच्छा जी, क्या बात। क्योंकि हमें लोग ऐसे कम कम नसीब हो पाते हैं जिनसे हम आला। अल्लन जी की कोई चीज़ फरमाइश कर सकें, जी, 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 या जी। मैडम की कोई फरमाइश कर जी सकें। जी जी जी, तो जो भी अल्लन फ़कीर साहब का आपको कोई चीज़ मैं याद आती बिल्कुल हो एक अस्थाई पेश तो करती ज़रा हूँ, मैं ट्रिब्यूट पेश करती हूँ। यस। जेकी में हार कनड़िया दूं तिनके लहर लुडींदी की न की। जेकी में हार कनड़िया दूं तिनके लहर लुडींदी की न की। जेकी में हार हुम्मा हुम्मा प्यारी हुम्मा हुम्मा ओ सियाणी हुम्मा हुम्मा गुजरड़ू हुम्मा हुम्मा भुल भतारी। मेरे इश्क में जो भी वाह। डूब गया उसको, उसे दरिया की लहरों से डरना क्या। तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। तेरे इश्क में जो भी अल्लाह अल्लाह कर भैया, वाह। अल्लाह ही से डर भैया। हुम्मा हुम्मा ठुमक 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 तातैया। वाह। इन सबको बहुत रवि शेखी साहब से मेरी मुलाकात जी, हुई थी, बिल्कुल, कराची में एक बिल्कुल, शाम थी, बिल्कुल। जी, तो जी, शेखी साहब भी उसमें थे, हाँ। और अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे। इलाही थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाई, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। हुमैरा।
हमेशा आपको सुन के और आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगता है। शुक्रिया शाह जी, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, और इसी मिसरे पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं कि तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दरिया की या दुनिया की लहरों से डरना क्या। इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।